मेरी हालत हो गई। इतना टाइम आज तक किसी वीडियो को नहीं दिया है मैंने। ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया इस वीडियो ने। हम लोग रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा भटक चुके हैं। दोनों तरफ कब्रिस्तान है भाई। भाई थैंक यू। ऋषि दवे पैर में छालों की वजह से मुझे कंफर्टेबली चलने नहीं हो रहा था। पिछले आधे घंटे से मुझे कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था। भाई के पैर पर भी छाले पड़ चुके हैं। ये रास्ता थोड़ा सुनसान है, नहीं इसके हिसाब से कोई नहीं रुकेगा। उसका पैर सूजना चालू हो गया पूरा। ये देखने हड्डी गायब हो गई। ये होता है, मैं इसलिए बता कभी भी अकेले निकल जाने का। यहाँ किसी को पूछना है होटल का तो इतने भले लोग थे कि भाई यहीं रुकने बोल दिया हम लोग को। हम लोग एक पूरा का पूरा रूम अलॉट कर दिया। मैं दिखाता हूँ ये। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। क्या हाल है आपका? तो बहुत टाइम बाद ऐसे कैमरे के सामने मैं कुछ बोल रहा हूँ। बहुत वक्त हो गया ब्लॉगिंग करके। अभी मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। लिटरली ये मेरा 10वां टेक है। मैं अपना स्टार्टिंग का लाइन भी नहीं बोल पा रहा था। हाँ, पर गाइस अब से मैं प्रॉपर वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देने वाला हूँ। आपने फर्स्ट पार्ट तो देखा ही होगा ये वीडियो का। एंड सेकंड पार्ट जब मैंने एडिट करने बैठा तो मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस में प्रॉपर वॉइस नहीं है, सब कुछ सही नहीं है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं उस पर वॉइस ओवर दे दूँ। तो आगे के जो भी आपको क्लिप्स दिखने वाला है उसमें कुछ में वॉइस ओवर भी होगा और कोई नॉर्मल वीडियो भी होगा। सो लेट्स गेट ऑन टू इट। तो अभी चलना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है क्योंकि मेरे भाई को पाँव में मोच आ गई है। खड्डा था, उस पर पैर ऐसा ट्विस्ट हो गया तो मोच आ गई उसके पैर पे। फिर भी हम लोग चले, अभी आधा 1 किलोमीटर उसके बाद चले, बट सूजने लग गया उसका पैर। भाई दिखा था उसका पैर एक्चुअली सूजन आ गई है। देखो उसका पैर सूजना चालू हो गया पूरा। ये देखने हड्डी गायब हो गई। तो इसके लिए थोड़ा रेस्ट लेना ज़रूरी है। लेकिन भाई चले जाएंगे कि नहीं? पहुंच जाएंगे ना। लंगड़ी खेलते खेलते साइड में इधर ब्लॉक आधा रास्ता बाकी है, कुछ 30 किलोमीटर्स बाकी है। भाई ये सब मत कर, ये सब मत कर, हाथ में आ जाएगा, मत कर। इस गांव की धूप इतनी खतरनाक है कि वो रुमाल गीला करके सर पे पहनना पड़ा। सच बोलूँ तो इससे इतना कुछ फर्क पड़ भी नहीं रहा है, बट थोड़ा सा सर ठंडा हो गया बस। हाईवे को छोड़ा, बड़े रास्ते को, कब्रिस्तान के बाजू में से कुछ तो शॉर्टकट है। दोनों तरफ कब्रिस्तान है भाई। इधर से किसी का ठोकने का तो डर है, रोड के सेंटर में चल सकते हैं। हो रहा है कि उड़ गया? पता नहीं, शायद हम लोग रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा भटक चुके हैं। मेरे को ये लोकल्स को पूछ के निकल रहे हैं हम लोग। स्ट्रेस ये है ना कि ऑलरेडी अपने को चलने का भी बहुत है। ऑलरेडी बहुत चलना और घूमना नहीं है, भटकना नहीं है भाई। हाँ ठीक है ना। प्लान बी भी है अपने पास। चप्पल एक्सचेंज, इसको थोड़ा हवा लगेगा इसके लिए। फुल सपोर्ट आ गया है रिक्शा से हम लोग के लिए। फुल सपोर्ट आ गया 35-40 किलोमीटर दूर से। क्या हो गया भाई? हेलो भाई, बंद करा मैं। गई सीन ऐसा हो गया कि हम लोग जब रास्ते पर चलना चालू किए, इसका स्वेलिंग बढ़ते गया। पैर में जो फोलड़ा है उसको क्या बोलेंगे? फोलड़ा। आज वो है वो फोलड़ा, वो भर गया। एंड में हम लोग ने डिसाइड किया कि अब कहीं स्टे कर लेते, रुक जाते हैं। बट इतने पूरे हाईवे पर हम लोग कहीं होटल नहीं मिली। बट पता नहीं यहाँ किसी को पूछना है होटल का तो इतने भले लोग थे कि भाई यहीं रुकने बोल दिया हम लोग को। हम लोग एक पूरा का पूरा रूम अलॉट कर दिया। मैं दिखाता हूँ, ये जो चल के इतना जो ट्रैवल कर रहे हैं हनुमान मंदिर में, वो लोग को अलग ही रिस्पेक्ट मिल रही है। मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ये पूरा जो मतलब गाँव के हिसाब से पूरा रूम, बट प्रॉपर एक हमको पूरा रूम दे दिया। वहाँ पे बोले फ्रिज है, फ्रिज से पानी पीना, मटके से पानी पीना, जैसे पीना पियो। खटिया लगा के दिया, बट वो 2 लगा के दिया। एकदम होटल वाला वाइब दे के लोग ने छोड़ दिया। सीन है इधर खाने पीने का, बट ये लोग कुछ बोले अरेंजमेंट कराएंगे। हम लोग जहाँ रुक गए थे वहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे आ गए ये जगह ढूंढते ढूंढते। अब सुबह फिर से हम लोग उठेंगे और वही 2-3 किलोमीटर वापस पीछे जाएंगे। जहाँ हम लोग ने स्टॉप किया था वहीं से हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे कल से।
अगर मैं दोनों टांग टूटी होने के बावजूद इतना कुछ ट्राई कर सकता हूँ और मज़ा आ गई मेरे को, सच बोल रहा हूँ। तो आप लोग भी ट्राई करो ऐसा कुछ भी है तो। और ये जगह कितनी प्यारी है वो दिखाता हूँ आपको, देखो। इतनी प्यारी ये जगह है। टिफिन बना के रेडी करके लेके आए। इन्होंने भी टिफिन बना दिए, इन्होंने भी अपने घर पे टिफिन बना दिए। आज एक खबर पड़ी कि जो सेवा भाव में ही गाडीની કિંમત 1.25 કરોડ રૂપિયા છે. અચ્છા. પણ એ 70 લાખ ક્વોલિફાઈડ રાખી છે. મર્સિડીઝમાં છે. ये पैर की हालत है, इसमें तो प्रॉपर पानी वानी भर गया है। यहाँ से यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हो गया एक, इधर भी। ये तो अलग ही है भाई, क्यों बता रहा हूँ। हालत तो मस्त हो गई है। तो गाइस ये जो सीन हुआ है ये कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना मैंने हेल्पफुल आज तक किसी को देखा नहीं। तो वाड़ी पे जैसे मैंने आपको दिखाया थोड़े टाइम पहले अभी वीडियो में कि जो वाड़ी में हम लोग थे, अब वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम मेरे को ये हो रहा था कि आपको जैसे पता है कि सर्जरी दोनों पैर का हुआ है, तो वहाँ पे मेरे को वॉशरूम का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो वहाँ से मैंने इनको बताया, जो मतलब जिनका ये वाड़ी है, ये जो पगू भाई बैठे सामने, इनकी वाड़ी है वो। तो इनको मैंने बताया प्रॉब्लम के हुए अभी क्या कहाँ जा सकता हूँ, आजू बाजू में कोई होटल है या कुछ है क्या। ये हमको पिक करने हमारे वहाँ तक आए, वाड़ी पे है, घर पे लेके आए इनके, दो जगह हमारा खाना बन गया। ये भी लेके आकर और यहाँ पे भी बन गया। तो आप सबको थैंक यू, धन्यवाद। ये गांव के सरपंच है। सीरियसली गाइस, दिस एक्सपीरियंस वाज समथिंग एल्स फॉर अस। हम लोग मुंबई में रहते हैं और मुंबई में इतने हेल्पफुल लोग इजीली मिलते नहीं हैं, कभी देखा नहीं है। मैंने तो कभी मेरे लाइफ में ऐसा नहीं देखा और ना ही भाई ने देखा है। सो हम लोग को वहाँ हेल्प करने के लिए उनकी पूरी की पूरी फैमिली छोड़ो, पूरा का पूरा गांव वहाँ पे हाजिर था। तो जगदीश भाई सरपंच थे, सो शाम को सब लोग मिलते ही थे, तो पूरा का पूरा गांव वहाँ आके बैठा हुआ था और हम लोग की सबसे बातचीत हुई। अब वो रिकॉर्ड करना भी मुझे सही नहीं लगा, बट फिर जब हम लोग खाने के लिए गए तो उनकी पूरी फैमिली आ गई वहाँ पे, अच्छे से बात कर रहे हैं। हर कोई भाग दौड़ रहा है, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था वहाँ पे, वो पूरा टाइम हाथ में जग लेकर घूम रहा था हम लोग के पीछे कि भाई पानी चाहिए इनको। यहाँ तो बच्चे बात भी नहीं करते, फ़ोन लेके बैठे रहते पूरे दिन। तो गाइस ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल था कि क्यों मम्मी पापा गाँव के लोग अच्छे होते हैं, ये होते हैं, ये सब क्यों बोलते हैं। भाई गर्म पानी भी आ गया, बाप रे बाप, गर्म पानी भी आ गया। ये होता है, मैं इसलिए होता कभी भी अकेले निकल जाने का। तो हम लोग का नहा धो के जब तक हो रहा था तो उन्होंने वेट किए, फिर वो भी हमारे साथ खाने के लिए बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद थाली परोसी गई। જમવાનું એ માટે રાખવી મજા આવે. नीचे बैठते ना जमे। જમાય. તમે સમજ્યા? वो खाना खाकर इतनी मज़ा आई है क्योंकि बहुत प्यार से उन्होंने वो खाना खिलाया था और हम लोग बहुत टाइम से भूखे थे। हम लोग ने कुछ अच्छे से सुबह से खाया ही नहीं था। फिर खाने पीने के बाद अच्छे से हम लोग ने बातचीत की, 1-2 घंटा बैठ के। उनकी पूरी फैमिली बैठी थी, दादी दादा सब बैठ के हम लोग ने बातचीत की है। फिर उन्होंने अच्छे से बिस्तर लगा, हम लोग को बिस्तर पर सुलाकर खुद ज़मीन पर सो गए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। एक तो अननोन लोग थे सब, मुझे नाम तक याद नहीं हो रहा था किसी का। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि सामने स्कूल के बच्चे अपना स्कूल खुद साफ कर रहे थे। स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी झाड़ू लगा रहे थे। और यहाँ जगदीश भाई हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे थे। साबुन, शैम्पू, बॉडी लोशन, हेयर सीरम, सब कुछ जो भी उनके पास था वो लेकर ऊपर आ रहे थे। फिर उसके बाद हम दोनों भाई नहा धोकर निकलने के लिए तैयार थे। और जैसे हम निकल रहे थे उनकी पूरी की पूरी फैमिली हमें अलविदा बोलने बाहर आ गई। जितनी खुशी से उन्होंने हमें वेलकम बोला था उतनी खुशी से वो लोग टाटा बाय बाय करने भी आ गए। और फिर जगदीश भाई खुद अपनी थार में हमें वही जगह छोड़ने आए जहाँ से हमने हमारा सफ़र रोका था। बस फिर उस जगह पहुँचने के बाद हमने जगदीश भाई को टाटा बाय बाय किया और उनका बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। जगदीश भाई ने भी मस्त बीड़ी पीते हुए हमें अलविदा किया। फिर हम उन्हें फाइनल टाटा बाय बाय कर फिर से हमारे सफ़र पर निकल गए।
तो सेकंड डे हमें लगा था हमारी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि भाई को रेस्ट मिल गई और वो रैली स्प्रे और मूव लगाकर चलना चालू कर दिया था उसने। लेकिन फिर भी हमारी चलने की स्पीड स्लो थी क्योंकि इस बार मेरे पैर में तकलीफ हो रही थी। पैर में छालों की वजह से मुझे कंफर्टेबली चलने नहीं हो रहा था और मैं पैर मोड़ कर चल रहा था। और फिर मैं अपने पैरों से इतना परेशान हो गया था कि मैंने मंदिर पहुंचे तक कुछ भी शूट नहीं किया। लेकिन फिर हम वहाँ पहुँच गए जिसके लिए हम 2 दिन से इतनी मेहनत कर रहे थे। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन। फिर सबसे पहले वहाँ पहुंचकर हमने अपने चप्पल निकाले और एक थैली में डालकर प्यार से उस लड़के को दे दिए और उतने ही प्यार से उसने वो चप्पल पीछे रख भी दिए। चप्पल निकालने के बाद मुझे पता चला कि भाई के पैर पर भी छाले पड़ चुके हैं। और क्योंकि जिस दिन हम गए थे उस दिन सैटरडे था तो लाइन देखकर मैं और भाई दोनों पागल हो गए। लेकिन फिर हाथ मुंह धोकर हम दोनों लाइन में लग गए और 3 घंटे लाइन में खड़े रहने के बाद भाई के पैर ने और मेरे पैर ने, हम दोनों के पैर ने जवाब दे दिया था। बट फाइनली 3 घंटे बाद हमारी बारी आई। फिर हम अंदर गए, अच्छे से दर्शन करके आधा घंटा हम वहीं बैठे। दर्शन करने के बाद मैंने और भाई ने एक दूसरे को अलविदा किया क्योंकि हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए थे। हमारे रास्ते अलग क्यों हुए ये आपको आगे पता चलेगा। फिर उसके बाद मैं ऑटो के आगे जाकर बैठ गया और वहाँ से निकल गया। अब उस गांव से दूसरे गांव जाकर मुझे दूसरी ऑटो लेनी थी। फिर मैंने दूसरी ऑटो ली और उसके पीछे जाकर बैठ गया क्योंकि आगे जगह नहीं थी और मुझे पीछे का नज़ारा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर उस ऑटो से मैं वहीं उस वाड़ी में आकर रुक गया। हाँ, सीन ऐसा है कि हम लोग सुबह जो गए थे तो हम लोग शॉर्टकट से गए थे। इसमें हम लोग कुछ 7-8 किलोमीटर कुछ कम हो गया था। हम लोग के दर्शन वगैरह सब हो गए। भाई का मन ही नहीं मान रहा था और उसने कंफर्म सब किया कि क्या है कैसे करना है। सो वो वापस वहाँ से अब यहाँ तक चल के आएगा। 7-8 किलोमीटर कुछ है, वो चल के वापस आएगा क्योंकि उसने वो मन्नत रखी हुई थी। कुछ है, अब पता नहीं, मेरे को भी पता नहीं किस चीज़ की है। बट मेरा दर्शन हो गया और मेरा कोई मन्नत था भी नहीं और मेरा तो शॉर्टकट से भी गया बट मैं चल के गया तो बात ख़त्म हो गई। सो इसीलिए मैं वापस यहाँ पे आया। मैं अभी 2-4 घंटा रुकूँगा, यहाँ वेट करूँगा, शांति से बैठूँगा। मेरे पैर का एक छाला था जो फोड़ा था वो फूट गया। तो अभी इतना अनबेरेबल जल रहा है ना, वो दुख तो रहा ही है, चल रहा हूँ तो बट जल रहा हो। तो अभी जाके थोड़ा सा मैं बैठूँगा, भाई का वेट करता हूँ। भाई आएगा फिर यहाँ से हम लोग गाड़ी लेके निकल जाएंगे। गाड़ी आएगी हमको पिक करने, वहाँ से निकल जाएंगे। अब मैं उस वाड़ी में अकेला बैठा बैठा बोर हो रहा था तो इतने में ही नागर भाई ने मुझे बोला कि आओ चलो तुमको मैं अपना गांव घुमा देता हूँ। मुझे वैसे भी नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है और यहाँ मेरे साथ एक लोकल गाइड भी था। तो फिर नागर भाई मुझे अपनी स्प्लेंडर प्लस पे बिठाकर एक ग्राउंड क्रॉस करके अपने गाँव की तरफ लेके गए। फिर उन्होंने मुझे पूरा गाँव घुमाया और अपना घर दिखाया। फिर हम गए नागर भाई के खेत में ताज़े ताज़े फ्रूट्स खाने। फिर वो मुझे अपने खेत के बारे में बताने लगे कि कहाँ कहाँ क्या लगाया हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि पपैया का झाड़ है और पपैये पक चुके हैं। फिर वो अंदर एक ताज़ा पपैया तोड़ने चले गए। वापस आने के बाद यहाँ पर शाम हो चुकी थी तो चाय का वक्त हो गया था। तो गांव के एकदम देसी स्टाइल में एक चाचा ने हम सबको चाय बनाकर पिलाई और उसी वक्त जगदीश भाई की भी एंट्री हुई। फिर भग्गू भाई ने अच्छे से अपनी वाड़ी का मुआयना कराया। फिर उन्होंने अपने गाय का कलेक्शन बताया। ये एक गाय 3-3, 4-4 लाख की है। और तब मुझे पता चला कि भग्गू भाई बहुत अमीर इंसान है क्योंकि अब तक मैंने उनके हाथ पे गौर नहीं किया था। उन्होंने 5-5 तोले की एक अंगूठी पहनी हुई थी। मैं जगह से निकल गया हूँ, पिछले आधे पौने घंटे से अकेले बैठा हूँ और भाई कुछ 2 या 3 किलोमीटर आगे चल के जा चुका है। ये वाड़ी के आगे जा चुका है। सो मैं हाईवे पे आ गया हूँ। देखता हूँ किसी से लिफ्ट मांगता हूँ कि भाई 2-3 किलोमीटर आगे ज़रा छोड़ सके मेरे को। तो शाम का टाइम हो गया, एकदम ऑलमोस्ट अंधेरा होने आया। अंधेरा हुआ नहीं है वैसे। मिलते हैं गाइस, बाय।
अब मैं लिफ्ट के इंतज़ार में बाहर आ तो गया था, बट पिछले आधे घंटे से मुझे कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था। और एक तो वो इलाका थोड़ा सुनसान था, शाम के बाद वहाँ ज़्यादा कोई व्हीकल आता जाता नहीं था और वहाँ बहुत सारे जानवर भी आते थे। सो मैं बस होप कर रहा था कि कोई मुझे लिफ्ट दे दे। फिर आधे घंटे खड़े रहने के बाद फाइनली एक मिनी टेम्पो वाला रुका, जिसको मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई कि भाई मेरा भाई 2-3 किलोमीटर आगे ही चल रहा है, मुझे वहाँ तक ड्रॉप कर सकते हो क्या? भाई મારો ભાઈ આગળ જ ચાલે છે, 3 કિલોમીટર આગળ જ જવું છે. तो वो भी मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा था कि यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ क्या है, कहाँ से आए हो। तो मैंने उसे पूरी कहानी बताई और उसे मैंने ये भी बताया कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। થેન્ક યુ. હું યુટ્યુબ પર વિડીયો બનાવું છું. ઓકે ઠીક છે, થેન્ક યુ ભાઈ, થેન્ક યુ. તમારા યુટ્યુબમાં ऋषि દવે કરીને નામ છે. ઓકે, હા હું બહુ જોઉં છું યુટ્યુબમાં વિડિયો બધા. હા તો મારા જોજો ને. और वो यूट्यूब पे बहुत वीडियोस देखता था, तो वो खुश हो गया और जहाँ मुझे पीछे बैठने बोला था उसने मुझे आगे बैठने बोल दिया। અહીંયા તમને તકલીફ થઈ જશે, હું પાછળ ઊભો રહીશ, ચાલશે. 3 કિલોમીટર જ છે. એવું મૂકી દો, આ પાછળ તો નહીં આવતો દીવાન. શબીર દીવાન, થેન્ક યુ ભાઈ. इधर ही ये ચાલે છે આગળ મારો. थैंक यू भाई, आपने लिफ्ट दे दिया. इधर तो खड़ा ही था कब से. ये रास्ता थोड़ा सुनसान है ना, इसके हिसाब से कोई नहीं रुकेगा. फाइनली 2-3 किलोमीटर बाद दूर से वाइट शर्ट में मुझे भाई दिखा। भाई वो रहा भाई, व्हाइट शर्ट में दिख रहा है मेरे को यहाँ से. आ जाओ मारो भाई, मारो भाई. भाई બહુ ધન્યવાદ તમારો, ધન્યવાદ એક મિનિટ હો, हाँ, મને ઓલો યુટ્યુબમાં બતાવી દો. हाँ लाओ मैं बताऊँ. बस घर का फर्नीचर लेके आ रहा हूँ. कंप्लीटेड. अरे पूछ मत, ऐसे ऐसे रोड मिले ना दिखाऊंगा ना, हैरान हो जाएगा. वो नहीं बोल रहे. अरे भाई ले लो, भाई ले लो मारा भाई, ले मुदो केश. देर मार पे ही रहो, उबो रहे, उबो रहे मुदो. આવ ના ચાલો યાર, રાત્રે ઉભો રહે, ઉભો રહે. અરે હું શું કહું, કોઈ મળતું હોય ને ગરીબ આદમી એને ખવડાવી દેજો બસ. હા આ જો આ છે આપણું તમારું ચેનલ, છે, આ મારું હા. ચેનલ છે. આ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી દો YouTube આ પર ये ફોટો. सो क्योंकि हम लोग की मन्नत पूरी हो चुकी थी, तो भाई के ससुराल वाले मुझे और भाई को पिक करने के लिए बीच रास्ते पर आने ही वाले थे। मेरे और भाई के मिलने के थोड़ी देर बाद ही वो लोग हम तक पहुंच गए थे। बाय बाय, मैं आता हूँ चल के. ऐसा है भूमि थाली बजाओ, दादर बोला सामया करो और थाली बजाओ, तो उससे अच्छा थाली बजा रही है. भूमि तो जैसे तैसे हम लोग घर पहुंचे और घर पहुंचते ही हमारा स्वागत तालियों के साथ किया गया। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम लोग ये टास्क कंप्लीट करके आए, क्योंकि यूजुअली वहाँ पे बहुत सारे लोगों से नहीं होता है ये। भाई ने जो 12-13 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं वो अब जाके किक इन हुआ, क्योंकि उस दौरान उसकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई थी और चलते टाइम उसे पता नहीं चला, गाड़ी में बैठकर भी उसे पता नहीं चला। बट जब आधे पौने घंटे का गाड़ी में बैठ के उसने ब्रेक लिया और जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, भाभी उसको रिसीव करने गए, उतरते ही वो ब्लैकआउट होकर सीधा गिर गया और भाभी उसको पकड़ने गए तो भाभी भी गिर गए। तो वैसे मेरा भाई दिखता पतला है बट वो भी हैवी है, और उसको पकड़ते पकड़ते भाभी को थोड़ा कमर पे जर्क आ गया, जो अभी तक उनको प्रॉब्लम दे रहा है। बस यही था एक अतरंगी सा वीडियो। ये वीडियो मेरे लिए थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि मैंने और मेरे भाई ने ये जो 2 दिन जैसे निकाले वो मुझे ही पता है, और इस 2 दिन से मुझे ये चीज़ तो पता चल गई कि भाई अगर कुछ सोचो तो तुम कर सकते हो। मुझे नहीं लग रहा था ये मैं कर सकता था, बट मैंने कर लिया। तो अगर तुम ठान लो तो तुम पक्का कर सकते हो। बस ज़िद्दी बनो, डट जाओ, ये सोचो बस करना ही है, कैसे भी, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये लास्ट ऑप्शन है, मेरे को करना ही है तो हो जाएगा। ये तो मैंने समझ लिया, ये तो मैंने जान लिया इस 2 दिन में। और रही बात ये वीडियो एडिट करने की, भाई इसमें तो मेरी हालत हो गई है। कहाँ से खुरेद के मैंने छोटे छोटे वीडियोज़ और कैसे वीडियोज़ जिसमें आवाज़ भी नहीं है ला के मैंने ये वीडियो एडिट की है। और मैंने पहली बार ऐसे वॉइस ओवर करके कोई वीडियो बनाया इतना बड़ा। मेरी हालत हो गई, इतना टाइम आज तक किसी वीडियो को नहीं दिया मैंने, ये कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया इस वीडियो ने, बट खैर हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, बहुत मेहनत लगी इसके पीछे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और मेरे साथ बने रहिए। बाय। पास हो गया।